लेट दाई लेबर बी ग्रेट और स्मॉल, डू इट वेल और नॉट एट ऑल। पुराना गाना याद करो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कोई सारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। विशेषकर एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम प्री कर चुके हैं या जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है और मेंस की तैयारी में लग चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको सबको प्री के ऑलमोस्ट अपने मार्क्स का आइडिया लग गया होगा, क्योंकि की आ चुकी है और फाइनल रिजल्ट की भी टेंटेटिव डेट शायद एसएससीजीएल ने 30 या 31 दिसंबर से घटा के 11 दिसंबर कर दी है। आप ये सोच के चलो कि जब ये प्री का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम। स्टडी में लग जाओ, जी जान से लग जाओ और आप ये समझो कि ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इस अटेम्प्ट को क्लियर करना ही करना है। शेक्सपियर जी कहते हैं, लेट दाई लेबर बी ग्रेट और स्मॉल, डू इट वेल और नॉट एट ऑल। तो उनकी बात मानो भैया, अपनी जितनी भी तैयारी करो उसको बड़े अच्छे से करो, बड़ी मजबूती से करो, ज़्यादा मुश्किल मत करो जिसको भूलने का कल को डर है। आप मॉडरेट करो ताकि वो इतना पक्का हो जाए कि आप कल को पेपर में आए तो उसको बिल्कुल सही करके आओ और जितना सही करके आओ उसके पूरे मार्क्स आएँ। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी तैयारी करने के लिए, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, मन इधर उधर चला जाता है। तो भैया पहली चीज़ तो कोशिश करो कि मन विचलित ना हो, अपने मन में अच्छे विचार भरो, पढ़ाई के प्रति लगन लगाओ ताकि पढ़ाई में मन लगे। फिर भी अगर किसी का मन विचलित होता है तो वो एक पुराना गाना याद करो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो मन में विचार आएगा कि यार मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, अच्छी पोस्ट बनूंगा, तो सपनों की रानी भी आ जाएगी। तो इस चीज़ के आपके को एक इंस्पायरेशन मिलेगी और आप ज़रूर सफलता की ओर बढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, कई लोग क्या करते हैं, किताबों के ढेर लगा लेते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा किताबों के ढेर लगाए बगैर लिमिटेड बुक से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अनपढ़ों के पास बुक्स के ढेर होते हैं और पढ़े लिखों के पास विचारों के ढेर होते हैं। तो हमें अपने विचारों के ढेर अपने मन में लगाने हैं, ना कि बुक्स के। और ऐसे विचार लाओ कि जो आपको काम आएँ, जो आपकी मदद करें, जो आपको सिलेक्शन कराने में आपकी हेल्प करें। जैसे शॉर्टकट मेथड्स से आप अपने सारे सवाल मैथमेटिक्स के अटैम्प्ट करो। अगर आप शॉर्टकट मेथड से करोगे तो वहाँ समय बहुत बचेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और सब कुछ समय पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने टाइम कम यूज़ किया तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं जाएगा। और अगर समय किसी एक भी क्वेश्चन पे वेस्ट हो गया तो फिर समझो गए काम से, फिर वहीं अड़ गए और बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। इसलिए पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीखो। ये शॉर्टकट मेथड्स की निशांत सर ने बहुत सारी वीडियो चैनल पे डाली हुई हैं, वो देखो ताकि शॉर्टकट मेथड आप अपना पाओ। और टाइम मैनेजमेंट पे, यानी कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी वीडियो निशांत सर ने डाली हुई है, वो भी देखो ताकि ये चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आप जितना पढ़ोगे उसको उतना रिवाइज़ भी करते जाओ। रिवीजन इतना ज़रूरी है जितनी की पढ़ाई। जितना आप किसी चैप्टर को तैयार करते हो, रिवीजन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप भूलो ना। और रिवीजन इतना करो कि पेपर में आए और आंख बंद करके ही आपका क्वेश्चन आ जाए और ऐसे लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है यार, इतना इजी पेपर है। वैसे ही लोगों ने हुआ बना रखा है, वैसे कायदे से बना ही वाकई ऐसे हुआ ही रखा है। इतना टफ कुछ नहीं होता जितना हुआ बना रखा है। अगर आप आराम से पढ़ेंगे, शांत मन से पढ़ेंगे तो पेपर को अटैम्प्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, आपको आखिर इतनी बड़ी जॉब लेनी है, कुछ थोड़ी बहुत तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतना मुश्किल कुछ नहीं है कि जिसको देख के आप निराश हो जाओ। तो आपको अपने मन को मजबूत करना है, तैयारी करनी है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को हमेशा जीत की ओर ले जाना है और आपको इंस्पेक्टर बन के या अपनी और जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उसको ग्रैब करके दिखाना है। अब कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो एसएससी सीजीएल है ये तो एक किस्मत का खेल है, लक है। जिसका लक अच्छा उसका पेपर इजी आ जाएगा, जिसका लक ख़राब है उसका टफ आ जाएगा, या नॉर्मलाइजेशन में कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे। जैसा कि एसएससी सीजीएल 2019 में वो आपने देखा ही है, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 15, 16 और 18 नवंबर में। 15-16 का पेपर ऑलमोस्ट इक्वल था, 19 का इतना ईजी दे दिया कि पूरा खेल ही बिगड़ गया। तो जिससे बच्चों को लक पे हो गया कि ये तो सारा ही लक का खेल है। लेकिन मेरी एक एसएससी से भी गुजारिश है, और शायद आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे, कि हमें ये सारे पेपर एक ही शिफ्ट में कराने चाहिए। और आप ये देखो कि एसएससी सीजीएल 2020 के मेन में मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर होंगे। तो फिर एक शिफ्ट में क्यों नहीं कराया जा सकता? इतना बड़ा हमारा देश है, अब तो विकसित देश ही में इसकी गिनती गिनी जा रही है, विकासशील देशों में नहीं गिनी जा रही, विकसित में गिनी जा रही है। तो फिर हम एक ही शिफ्ट में 1 लाख बच्चों का पेपर क्यों नहीं करा पाते?
और अगर हम एक ही शिफ्ट में बच्चों का पेपर कराएंगे तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे कि लक है साहब, किसी को इजी किसी को टफ, कुछ नहीं आएगा, सबको एक साथ आएगा, सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर देखो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो जो कंपटीशन का एग्ज़ाम लेते हैं रिजल्ट भी हैंड टू हैंड दे देते हैं। मैंने अभी पीछे देखा, आपका उधर पेपर ख़त्म, उधर हाथ में आपके मार्क्स आ गए। तो भैया जब सारा कुछ कंप्यूटराइज है और आपके पास ऑलरेडी ही की आंसर रेडी होनी चाहिए ताकि एकदम से आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। अगर इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे सकते तो हफ्ते 10 दिन में जैसे आपकी की आ जाती है, आंसर की आ जाती है, उसके साथ ही आपका रिजल्ट भी दे देना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि आंसर की के लिए हमने कुछ समय दिया है, किसी का गलत क्वेश्चन है, ठीक है वो समय तो भैया, और रिजल्ट के बाद भी समय दिया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट्स की कुछ गुजारिश रखी जा सकती है। और नॉर्मलाइजेशन का खेल तो ख़त्म ही होना चाहिए एक ही शिफ्ट में पेपर लेके। फिर भी अगर ऐसा पॉसिबल ना हो किसी कारणवश तो नॉर्मलाइजेशन को कुछ थोड़ा सा ऐसे सुधार करो कि किसी के बहुत ज़्यादा कम या किसी के बहुत ज़्यादा ना हो जाए मार्क्स। जैसे अभी निशांत सर के देखे आपने मैथमेटिक्स में 200 से 221, अरे यार किसी को बताओ तो मूर्ख ही समझेगा कि 200 में से 221, लेकिन ये हकीकत है, आए हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का एक गलत तरीका है, उसमें थोड़ा एसएससी को सुधार करना चाहिए अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो, कि मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, कोई आपको इसमें किसी किस्म की जरा सी भी लगती है मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं अपनी भी उस गलती को सुधारूं। और एसएससी से आपकी गुजारिश करना कि वो एक ही शिफ्ट में मेंस का पेपर कराएं। अगर एक ही शिफ्ट में पेपर होता है तो उसके कितने फ़ायदे हैं, या नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ख़त्म होता है तो उसके कितने फ़ायदे। मतलब नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ख़त्म, किसी बच्चे को ये नहीं लगेगा उसके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है, किसी को टफ या किसी को ईजी पेपर नहीं लगेगा, सबका एक जैसा पेपर है, रिज़ल्ट जल्दी आएगा, ज्वाइनिंग जल्दी आएगी, रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग जल्दी आएगी, तो इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी जिस फ्रस्ट्रेशन से आज लोग गुजर रहे हैं। आप देखिए 2018 के कैंडिडेट्स के कुछ ही डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग आई है और अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग आना बाकी है। अभी तो जोन एलोकेशन तक की पहुंचा है। इसमें एसएससी सीजीएल 2018 के पेपर में जो इंस्पेक्टर लगे हैं, सीजीएसटी इंस्पेक्टर लगे हैं, उनकी तो अभी जोन एलोकेशन तक ही सीमित है। अभी देखो फिजिकल होना है, मेडिकल होना है, उसके बाद ज्वाइनिंग आनी है। यार 3 साल से ज़्यादा समय, कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को हम दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट केसेस से भी बचा जा सकता है। जब सबका एक जैसा पेपर होगा, सबको एक ही आंख से देखा जाएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा, तो कोई कोर्ट केस का चक्कर नहीं रहेगा। भैया किसके पास समय है कोर्ट केस करने का, क्या आपके पास है? अरे जितना समय उधर दिमाग लगाएंगे उतने में तो हम हो सकता है यूपीएससी पास कर जाएं। एसएससी को एक गुजारिश करनी है कि जल्दी से जल्दी पेपर कराया जाए, एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाए, इतने लंबे 3-3 साल तक का समय ना दिया जाए। हाँ, एसएससी कहती है कि मैंने अब जैसे सीजीएसटी 2018 वाले के पेपर को भेज दिया है सीबीआईसी के पास, अब उनका काम है आगे ज्वाइनिंग का। भैया उनको भी कुछ समय चाहिए, लेकिन उनको भी चाहिए अब जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग कराएं और वेट ना कराएं और फ्रस्ट्रेशन ना आए। भाई आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या 3-3 साल लगते हैं, क्या 3-3 साल लगते हैं? जब 1 साल का प्रोसेस है तो 1 साल में ही पूरा होना चाहिए। थैंक यू।